एक ऐसा विषय जो हम सब के मन में कभी ना कभी उठता रहता है कि क्या हम जान सकते हैं कि हमारे भविष्य के गर्त में क्या राज हैं, क्या चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है एस्ट्रो दीपक दुबे पर। और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिर्विद दीपक जी का। नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी, आज जो मैं प्रश्न लेके आई हूँ वो बहुत खास है, क्योंकि हम सब ने देखा कि रोज हम अपने राशि फल को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है या कल क्या होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे दैनिक राशि फल हैं, रोज उन्हें जानना वो कितने सही हैं, और रोज उनके माध्यम से कोई उपाय ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इस पे आपकी क्या राय है? बड़ा आपने जो है वो ऐसा प्रश्न किया है जो बहुत सामान्य प्रश्न है, और इसके पक्ष में बोलूं तो समस्या, विपक्ष में बोलूं तो समस्या है, क्योंकि फिर अपनी ही जाति वाले लोग इस पे मेरे से नाराज हो जाते हैं कई बार। कुछ दर्शकों को भी लगता है क्या बोल रहे हैं। नहीं दीपक जी, हमारे दर्शक सब हाँ, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रैक्टिकल चीजें जो है अगर लॉजिकली सोचा जाए तो दैनिक ही नहीं, जी कोई भी राशिफल, चाहे मैं साप्ताहिक देता हूँ, मंथली दूं, वो बिल्कुल सही नहीं होता। और बिल्कुल क्या मैं ये कहूं कि 10-20% सही हो जाए तो उसको आप समझिए कि बहुत सही दे दिया आपने। कारण क्या होता है कि जो राशिफल दिया जाता है वो, अब मान लीजिए दैनिक राशिफल देंगे आप, तो क्या कोई एस्ट्रोलॉजर उस दिन के सभी ग्रहों के नक्षत्र और नक्षत्र की डिग्री तक जाता है कि किस तरह का दिन निकलेगा? क्योंकि सामान्यतः जो राशिफल दे दिया जाता है वो चंद्रमा के मूवमेंट पे दे दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा भी 2 दिन रहते हैं एक राशि में, फिर नक्षत्र, फिर चंद्रमा से ही अगर आपने राशिफल आज का दे दिया तो बाकी जो 8 ग्रह हैं वो पिकनिक पे तो गए नहीं है। जी ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनकी डिग्री क्या है। आजकल तो राशिफल धड़ल्ले से कॉपी पेस्ट होता है। मतलब आप देखेंगे, अगर आप गौर से देखें, जितने मतलब जितने राशिफल हैं 90% आप देखेंगे, मतलब मैं अपवाद नहीं कहता, हो सकता है 2-4 लोग मेहनत करके करते हो, उसमें ज्यादातर कॉपी पेस्ट होता है। मतलब मेष वाले का मीन में लिख दिया है, अगर आप उठा के ठीक से एनालिसिस कर दें तो आपको पता चलेगा कि इस प्लेटफॉर्म का राशिफल, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, इस प्लेटफॉर्म का राशिफल, इस प्लेटफॉर्म पे राशिफल, इस प्लेटफॉर्म पे राशिफल पता चलेगा। कर्क वाले का इसमें मेष में लिखें, इसका मेष वाले का मीन में लिखें, इसका कुंभ वाले का मीन में लिखें, ऐसे ऊपर नीचे सफल करके और डाल दिया उठाकर। और आम जन सामान्य के लिए तो वो एकदम होता क्या है कि जब 10-20-50 हजार लोग देते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा आज आपका मूड स्विंग करेगा, बहुत जेनरिक है, तो आज थोड़ा आप अपने करीबी लोगों से बच के रहें। पूछें कि भाई आधार क्या है, तो उतना तो कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है। कई लोग तो हैं जो दूसरों से लिखवाते हैं कि कुछ भी, और हंसते हैं कई बार। हम तो काम किए हुए रहे हैं, चैनलों में भी काम किए हैं, मीडिया के साथ भी जुड़े रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि वो इसीलिए इज्जत भी खत्म हो रही है बहुत जगह पे हमारे क्षेत्र की। क्योंकि होता क्या है कि वो देख रहे हैं कि आप रिसफल करें, किसी से भी लिखवा रहे हैं, अरे कुछ भी लिख दो। तो राशिफल दैनिक तो कुछ भी लिख करके पड़ जाता है, कुछ भी लिख दो, किसी न किसी पे तो हो ही जाएगा। आज लिख दूंगा कि भाई आज अपने जीवन साथी के साथ आपको निराशा मिलेगी, तो 100-200 घरों में से किसी न किसी, इसी को लेकर के जो लोग ज्योतिष की आलोचना करते हैं वो इसी को पॉइंट बनाकर ज्योतिष को आलोचना करते हैं, क्योंकि ये बात तो ठीक है, इसमें तो गलती है नहीं। लेकिन ज्योतिष पे जैसे लोग कमेंट कर देते हैं उतना ज्योतिष आसान भी नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, 100% जो दावा करते हैं कि हम महाराशिफल दे रहे हैं, 100% सटीक भविष्यवाणी, राशिफल में 100% सटीक भविष्यवाणी कैसे किसी के बारे में आप कर सकते हैं? आप कुंडली देख के 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोन संभावना बताई जा सकती है। मुझे भी ठीक ठाक अनुभव हो चुका है और ठीक ठाक कुंडलियां देखता हूँ, ठीक ठाक अध्ययन करता हूँ, एजुकेशन भी अलग क्षेत्र की भी ठीक ठाक है। तो लेकिन जो है वो आप एक तो, क्योंकि किसी का भी जो दिन है वो गवर्न होता है ग्रहों की, आपकी कुंडली में क्या स्थिति है उस समय, आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अति सूक्ष्म दशा, इन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन से निर्भर करती है। इन सबको भी आप विधिवत एनालिसिस कर लिए तो भी आपका प्रेडिक्शन 60-70%, 75% तक सही जाएगा। 100% की संभावना, हाँ, आपको एक पर्टिकुलर चीज एक आध होती है
तो वो उसकी संभावना रहती है 90% संभावना रहती है कि होगा। तो वहां पे अगर आप एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है सामने वाले को, तो भाई, और चूंकि उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि होगा, जैसे पंचम भाव में केतु है तो आदमी अबॉर्शन कराएगा, इसकी संभावना 99% है। तो कुछ चीजें श्योर शॉर्ट होती हैं। लग्नेश अगर ठीक नहीं है तो आप परिश्रम करते रहिए, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। सेकंड हाउस में राहु केतु बैठे हैं तो आपके धन की बचत नहीं होगी। ये सब कुछ ऐसे योग होते हैं जिसमें ज्योतिष 100% तो तब भी मैं कहूंगा कि नहीं होता, क्योंकि आदमी कर्म, देखिए कर्म हमेशा भाग्य को परिवर्तित करती है, और आज का कर्म कल का भविष्य है। एस्ट्रोलॉजी संकेत देती है, ज्योतिष में संकेत होता है कि भाई ये चीज है, ये संभावना आपकी बन रही है। 100% ये हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कर्म से चीजों, मृत्यु और जीवन के अलावा कोई चीज, वो भी मृत्यु सबसे ज्यादा कंफर्म है, जीवन भी कंफर्म नहीं है। मरे तो कितने समय तक फिर अब आपको पुनर्जन्म होने वाला है आपका, और कब होगा और नहीं होगा कैसे बताएंगे, क्योंकि वो मिट्टी चाहिए भाई। रावण और हिटलर हर जगह तो नहीं पैदा होंगे, तो उनके लिए वैसी कोख चाहिए, वैसी मिट्टी चाहिए, वैसे वातावरण चाहिए, वैसा परिवेश चाहिए जहाँ पे वो चीज कर सकें। बिल्कुल। तो वो ढूंढते हैं वो स्थान, तब जाके वो उत्पन्न होते हैं, हर जगह नहीं उत्पन्न हो सकते। तो फिर उनकी मृत्यु भी किस तरह से लिखी हुई है, तो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें हैं ना, वो आप अपने कर्म से परिवर्तित करते रहते हैं जी। तो इसलिए ज्योतिष में संभावनाएं बताई जा सकती हैं, राशिफल एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए मैंने तो आज से नहीं, जब से मैं ऑनलाइन वीडियो दे रहा हूं, शायद शुरू के 10, 20, 50 वीडियो में अगर मैंने ना बोला हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब थोड़ा ज्ञान और भान और गहरा हुआ, मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये जो राशिफल है मेरा, ये सामान्य आधार पर है जी। क्योंकि हम उसमें और ग्रह कहाँ पर हैं, चंद्रमा का मूवमेंट क्या है, उस आधार पर हम, और जैसा कि आप कहते हैं कि हर कुंडली अपने में खास होती है, भाई आप दशा अंतरदशा परिस्थितियां क्या है गवर्न कर रहे हैं, उन सभी चीजों पे निर्भर करती है ना चीजें जी। तो इसलिए राशिफल जो आपने पूछा कि भाई राशिफल क्या दैनिक, तो ठीक है, वो एक मनोरंजन का हिस्सा है कह सकता हूं जी। उससे बहुत लाभ नहीं है। और उसके बाद एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खलती है, और उसमें मैं देखता हूं कि बहुत वरिष्ठ ज्योतिषी और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो दे रहे हैं। बड़े का मतलब कई बार तो ज्ञान से नहीं, आजकल तो बड़े का मतलब टीवी पे या फेमस है, टीवी पे जो आ रहा है उसको लोग बड़ा एस्ट्रोलॉजर समझ लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आज की डेट में, मर्जी से चल रहा तो लोग उसे बड़ा आदमी समझ। मैं पूछता बड़ा किस सेंस में, हमसे तो कोई पूछता है कि बहुत बड़े में, किस सेंस में, ज्ञान में, पैसे में, व्यवहार कुशलता में, धन में, मान में, सम्मान में। हाँ, बड़े की तो बहुत परिभाषा है ना, बिल्कुल। हम कोई बड़े गाड़ी से चल रहा है, बड़े बंगले में चल रहा है, उस आधार पर उसे बड़ा थोड़ी मान लेंगे जी। बड़े का मेरे अब हर और दृष्टिकोण भी अलग होता है कि आप किसे बड़ा मानते हैं। मैं तो विद्वान और व्यवहारशीलता अगर अच्छी हो तो मैं उसको बड़ा मानता हूँ, ज्ञान में गहरा मैं झुक जाता हूँ उसके आगे। नहीं, ज्ञान के साथ साथ विनम्रता हो, व्यवहार कुशलता हो। कई बार ज्ञान है, बहुत अहंकार है, फिर आप कैसे वो करेंगे जी। तो वो बहुत सी चीजें होती हैं कि आदमी कई बार है बहुत, मैं तो ऐसे देखता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं 100 रुपए के लिए जो है चिरकुटाई कर जाएंगे। तो अब वो किस चीज के बड़े हुए, फिर व्यवहार कुशलता में बहुत निम्न हो गए। तो उसके वो उपचार बता रहे हैं रोज उपचार कैसे संभव है, क्यों करना है रोज उपचार, और वो भी नए नए उपचार, मतलब ये मेरी समझ से बिल्कुल परे हो जाता है। क्योंकि किसी भी एक समस्या, मान लीजिए वो कर्ज की समस्या है, तो उसमें रोज नया उपचार आप क्या करेंगे जी। या अगर कोई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कई लोग डेली माने एक ही राशि, आज मेष राशि है तो आप पढ़िए जो लोग उपचार बता रहे हैं, वो मेष राशि में आज उनका कुछ उपचार होगा, कल कुछ होगा, वो 30 दिन 30 नए उपचार बताते हैं। आज बोलेंगे इलायची दाना खा लीजिए लेके निकलिएगा, कल बोलेंगे लाल कपड़ा डाल के निकलिएगा, परसों बोलेंगे कान के पीछे सरसों का तेल लगा लीजिएगा, तो कोई कहेगा कि ईंटे के ऊपर सरसों का तेल गिरा के निकलिएगा, कोई कहेगा नीला फूल जो है वो नाली में बहा के निकलिएगा। तो या ये भगवान का दर्शन कर लीजिए, कल उस भगवान का दर्शन कर लीजिए, तो आज ये जप करिए, कल वो जप करिए। वो एक तरह से साइकोलॉजिकली इल कर रहा है आपको। तो मैं तो अधिकांश अपने जो लोग परामर्श, मैंने कहा पहले तो रोज राशिफल मत देखो। कई मेरे क्लाइंट आते इतना विश्लेषण पहले से ही किए रहते हैं, मैंने ये देखा हुआ है, मैंने ना ये पहना हुआ है, इसके लिए मैंने ये पहना हुआ है, इसके लिए मैंने ये पहना हुआ है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, इसके लिए मैं इस मंत्र का जप करता हूँ, इसके लिए मैं इस मंत्र का जप करता हूँ, इसके लिए मैं ये स्तुति पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मैं ये चालीसा पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे ये कर। मैंने कहा आप तो एकदम डरे हुए हैं, क्योंकि आप इतने उपचार करें, इसका मतलब भयंकर भयभीत है आप, और डर से की हुई पूजा की कोई प्राप्ति है नहीं। बहुत अच्छी बात है, डर से की हुई पूजा की कोई प्राप्ति नहीं है।
जी। और आप 10 तरह की अगर अंगूठियां पहने हुए हैं, मैं अंगूठियों के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि रत्न जो है एनर्जी को इनहेंस करता है, जी। मैं नहीं पहनता, वो एक अलग विषय है, लेकिन जेम स्टोन जो है एनर्जी को इनहेंस करता है उससे संबंधित प्लेनेट का। जी। लेकिन अगर आप सारे प्लेनेट के पहन रहे हैं तो आप अपने शरीर को क्या करें, लेबोरेटरी बना रहे हैं। और 24 घंटे मांगने वाली पूजा, मैंने इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी दिया था कि रोज जी। मंत्र जप जो है वो दरिद्रता उत्पन्न करता है। हालांकि उसमें कई लोगों ने उसका गलत, हालांकि मंत्र जप हेडिंग थोड़ी जन सामान्य हो गई थी, जी। मांगने वाला मंत्र मुझे लिखना चाहिए था जी। कि रोज मांगने वाले मंत्र जप अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने लिए दरिद्रता उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के पास बैठ करके ईश्वर के सानिध्य से बड़ी कोई चीज ही क्या हो सकती है। प्रार्थना नहीं, सिर्फ मांग रहे हैं आप बस वैसे मांग रहे हैं। कई बार लोग शत्रुओं के खिलाफ प्रयोग करने लगते हैं रोज बैठ करके, तो आप सुबह सुबह किसी दूसरे के नाश का लिए कर रहे हैं तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अरे आप यथा योग्यम तथा कुरु करके छोड़ दीजिए ना, बोल दीजिए भगवान आपका सानिध्य चाहिए, जो उचित हो आप देख लीजिए, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, बस ये बता दीजिए। वैसे तो बताने की भी जरूरत नहीं ईश्वर के पास, आप खाली शांतचित्त होकर के बैठ जाइए। हाँ, पर्टिकुलर अनुष्ठान या पर्टिकुलर सिद्धि के लिए भी चीजें की जाती हैं कि भाई चलो हमें संतान प्राप्ति चाहिए, या हमें धन से कर्ज से मुक्ति दें, या हमें ऐश्वर्य प्राप्ति हो, तो वो पर्टिकुलर, लेकिन वो रोज नहीं होता है। उसको क्या करते हैं लोग, रोज में कर वो जो उपाय होते हैं वो उसको अनुष्ठान की तरह करना होता है। पर्टिकुलर किसी दिन मुहूर्त में शुरू करिए, उस दिन मुहूर्त में खत्म करिए, उसका आह्वान करिए, उसमें पूजा करिए, जप करिए, उसके दान करिए, उसका यज्ञ समापन करिए। तो उसका एक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब भी आप कोई मांगने वाली चीज करते हैं तो वो अनुष्ठान रत होकर के आप करें। जैसे कई बार लोग विवाह के लिए करते हैं कि भाई 16 प्रदोष व्रत रखेंगे या 16 सोमवार रखेंगे, तो वो एक समयावधि के लिए, कोई भी अनुष्ठान एक समयावधि के लिए होता है। नियमित शामिल करने की, नियमित तो हमेशा केवल स्तुति या स्तोत्र करिए, प्रणाम करिए, नाम जप करिए, ये महामंत्र कहा गया है, सानिध्य मांगिए। और रोज टोटके के चक्कर में जितने लोग पड़े हैं, मैं तो देखता हूं भैया इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। तो अगर मैं अपने चैनल से बोलूं तो रोज राशिफल, इसलिए नहीं कि मैं नहीं देता हूं, इसलिए आप मत देखिए रोज राशिफल देखना चाह रहे हैं देखिए, कोई बात नहीं। रोज उपचार से बचिए, क्योंकि आप क्यों मतलब अपने को प्रयोगशाला बना रहे हैं। क्योंकि जैसे आप गूगल पे रोग पढ़ने लगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं, अगर आप अपने कोई एक सिम्टम को डाल दीजिए लगेगा हम रोगी हैं। अरे मैं अपने ये जो ब्लैक भी डाल दूं तो दिखा देगा कैंसर है। तो वो आप जो है वो अगर आप डीपली जाने लगेंगे तो उसमें 4-5 संभावनाएं बताएगा, उसमें एक संभावना ये भी होगी कि ये जो है वो ये हो रहा है, तो आप पता चले आप सारी दवाएं खाने लगे। जी। कोविड में के समय में कई लोग तो खाली ज्यादा काढ़ा पी करके अपने को बीमार कर लिए। जी जी जी, हम देखा है, हम सब ने नुकसान नहीं करता था, लेकिन एक औषधि हर चीज की एक मात्रा और एक उसका विशेषज्ञ, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ से आप सलाह लीजिए और उसकी जो नियमित मात्रा है बस उतनी लीजिए। रोज प्रयोग कर, रोज जो खाने पीने वाली चीज है वो रोज खाइए पीजिए। तो रोज का जो उपचार है ना वो सिर्फ स्तुति और ध्यान है। तो रोज के उपचार में नाम जप करिए, स्तुति करिए और ध्यान करिए। भय से हम 10 चीजों का कर रहे हैं, मैं श्री सुख पाठ करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, बंगलामुखी का 2 मंत्र करता हूँ, जाप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कोई भी चीज खराब नहीं है। लेकिन पहली बात, दूसरे के नाश से संबंधित कभी उपचार मत करिए। हमेशा अपने उत्थान की प्रार्थना करिए, मांगिए मत, ईश्वर का सानिध्य मांगिए, शांत चित्त होकर के बैठिए, नियमित पूजा को शामिल करिए, टोटकों के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़िए। कुछ टोटके कभी कभार काम करते होंगे, मैं उसके विरुद्ध में भी नहीं हूं, लेकिन रोज हम टोटके करके निकलें घर से, ये आपको साइकोलॉजिकली इल कर रहा है, बीमार कर रहा है। बहुत जरूरी और बात है। फिर आप जो है असंतुष्ट भाव से अथारा प्रयोग करते हैं, जब सफल नहीं होते तो आप उतने ही निगेटिव भी हो जाते हैं। फिर आप एस्ट्रोलॉजर को गालियां देने लगेंगे, फिर आप ज्योतिष को गालियां देने लगेंगे, आप शब्द बोलने लगेंगे, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए। आप कहेंगे कुछ नहीं हुआ इससे, कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप गलत दिशा में हैं। जी। तो मेरा तो यही आग्रह होगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आप राशिफल देखते हैं, रोज देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक्यूरेसी तो भाई नहीं ही होती है। और दूसरी बात यह है कि रोज उपचार तो बिल्कुल ही मत किया करिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हाँ अपनी कुंडली की समस्या को जान लीजिए, अपने कि किस एनर्जी के आप प्रोन हैं और कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, उन उपचार उसको आप शिद्दत से करिए, अच्छे से करिए। दैनिक संतुलन जीवन में बना रहे, उसके लिए हम चर्चा कर चुके हैं, अगर आवश्यकता होगी तो हम फिर उस पर चर्चा कर लेंगे कि दैनिक जीवन में संतुलन कैसे लाएं, उस पर आप ध्यान दीजिए। और इन सब चीजों से जितना बचेंगे मनोवैज्ञानिक रूप से और मानसिक रूप से उतना मजबूत होंगे। तो ये जरूर मैं कहूंगा, शायद बहुत विरोधाभासी ज्योतिष के मंच पर ये बात है, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि
लोग जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी से चीजों को देखें, बिल्कुल। विजन क्रिस्टल क्लियर हो, जी, और समझ के साथ जब आप किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं तो आप उससे कभी नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल, जो बहुत लोग अच्छी जो बात लोग है। ईश्वर को मांगने के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। जी, अरे भगवान का हमने तो 16 सोमवार हमको लड़का नहीं हुआ, आप नाराज हो गए ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर को समझे नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब प्रकृति के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप कभी नाराज नहीं होंगे, बल्कि आप प्रेम करने लगेंगे चीजों से। आप उसको समझेंगे कि इसका दायरा कितना है, कहाँ तक है और ये क्या है। कई बार मुझे ये भी बोलना पड़ता है लोगों को कि आप ज्योतिष को हर जगह क्यों घुसा रहे हैं। ज्योतिष का भी एक दायरा है ना, असीमित चीज तो कोई भी नहीं है, असीमित तो सिर्फ ईश्वर है, अनंत। तो एस्ट्रोलॉजी को अनंत क्यों समझ रहे हैं आप। तो ये जो समझ है, इसको विकसित करने की आवश्यकता है। तो अगर नट सेल में मैं कहूं तो रोज राशिफल उतने सटीक नहीं होते हैं। सटीक तो साप्ताहिक और मंथली भी नहीं होता है, जी, लेकिन देखना चाहते हैं देखें, मैं निषेध नहीं करूंगा, लेकिन रोज उपचार से तो बचिए भाई, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं मानसिक रूप से तो। अन्यथा फिर आप जो है वो अगर रोज, हम तो हतप्रभ हो जाते हैं जब मैं देखता हूं कि मेष के लिए आज ये उपचार है, वही व्यक्ति कल मेष के लिए दूसरा उपचार बता रहा है, परसों तीसरा बता रहा है, चौथे रोज चौथा बता रहा है, जो व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक भी नहीं है भाई। आज नीला पेन चलिए, कल काला पेन चलिए, परसों आज नीली पेन इस्तेमाल करिए, कल हरी पेन इस्तेमाल करिए, सफेद कागज को आज ऐसे रखिएगा, एक पन्ना मोड़ के ऐसे उसमें इलायची डाल के पॉकेट में डाल लीजिए। आप सोचिए किसी आप बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, आप इलायची जो है पॉकेट में डाल के कागज में लपेट के लेके जा रहे हैं, क्या पागलपना है जी। तो ये चीजें ठीक नहीं है, इससे तो बचने की सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, हमारा और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों में आपको बताना चाहूंगी कि हमारा उद्देश्य किसी की धारणा, अवधारणा या फिर उनकी भावनाओं को आहत करने का नहीं था, क्योंकि हमारा चैनल बात करता है एस्ट्रोलॉजी विद लॉजिक पर। तो ये विषय आप सभी के लिए था, इसको जानना बहुत जरूरी था मानने से पहले। जी हाँ, ऐसी ही रोचक चर्चाओं को लेकर आप सबके साथ हम जुड़ते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।